हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे MCSE 004 जो कि है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट MCA का। इसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। एक जो है एक बाइसेक्शन मेथड के ऊपर है, ठीक है, जो है x² - x - 4 = 0। ये हमारी इक्वेशन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन को फंक्शन लेट कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे f(x) = x³ - x - 4 = 0। इसको हमने फंक्शन लेट कर लिया है। इसके बाद हम इसके फंक्शन की वैल्यूज चेक करेंगे, जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं। x की जगह 0 रख के सबसे पहले चेक करेंगे, x की जगह 0 रख के। तो आप देख लीजिए इसको, इसकी जो वैल्यू आएगी वो -4 होगी, 0 से छोटे, और नेगेटिव वैल्यू होगी हमारी, मतलब ये, ठीक है। इसी तरीके से हम f1 पे चेक करेंगे। f1 पे चेक करने पे क्या होगा, 1³ - 1 - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा हमारा। ये भी हमारा नेगेटिव है। ये हमें तब तक करना है जब तक एक वैल्यू हमारी फंक्शन की पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू हमारी फंक्शन की नेगेटिव आएगी, तब तक हम इसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे 1.5 ले रहे हैं क्योंकि हमें बिल्कुल जो रूट के बिल्कुल पास वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। अगर हम 2 लेंगे तो वो काफ़ी दूर का हो जाएगा और उसके बीच की वैल्यू निकालने में हमारे बहुत सारे इटरेशंस लग जाएंगे। इसलिए हमें कम से कम वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर 1.5 के लिए पॉइंट्स की वैल्यू है, इसलिए आपको कैलकुलेटर यूज़ ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनकी 1.5 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। क्या एक एक करके आप अच्छे से वैल्यूज़ निकालिएगा, क्योंकि पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो आप ध्यान से निकालिएगा। 1.5 की वैल्यू हमारी आ रही है -2.125। ये हमारी किसकी वैल्यू है, 1.5 की। ये भी हमारी नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट निकालते हैं हम 1.6 के लिए वैल्यू। तो 1.6 का क्यूब हो जाएगा -1.6 - 4, और ये हमारा आएगा -1.504, जो कि नेगेटिव वैल्यू है हमारी। 0.7 पे निकालेंगे। ये हमें तब तक निकालना है जब तक हमारी वैल्यू क्या नहीं आ जाती, पॉजिटिव, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं 1.7 पे हमारी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, ये भी -0.787। तो यहाँ पे भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू हम चेक करेंगे 1.8 पे। 1.8 पे हमारी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, और वैल्यू आएगी हमारी 0.032। ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट वाला नेगेटिव निकला है वही लेंगे, वो जो ऊपर वाले हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। चूज़ करेंगे हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू जो हमारा नेगेटिव आया है उसका फंक्शन में जो हमने वैल्यू रखी है, मतलब 1.7, ये वैल्यू हमारा ए हो जाएगा, और बी हो जाएगा हमारा 1.8, ये हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट एप्रोप्रिएशन रूट्स यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। जो हमारा फर्स्ट रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इनके बीच में आएगा जो हमारा रूट होगा। तो हम पहले इनका क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। x, यहाँ x2 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ x होगा, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया है, a + b/2 हो जाएगा ये हमारा, मतलब इनका क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा 1.75।
आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए। कैलकुलेटर मस्ट है, आप एग्ज़ाम में ज़रूर लेके जाना है इसको। तो अब जो हमारा मिड पॉइंट आया है उसको हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू में रख के चेक करेंगे। 1.75 जो हमने पहले पॉइंट्स में वैल्यूज़ रखी है, इससे हमारा क्या होगा, जो हमें रूट चाहिए 3 डेसिमल के लिए वो क्या होगा, हमारा जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा, बजाय कि आप 2 लेते उसके बीच से फिर मिड पॉइंट निकालते। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो जल्दी आ जाती, बट आप जो बीच में रूट्स निकालते ना उसमें टाइम लग जाता। तो टाइम कम करने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, एग्ज़ाम में हमें बहुत लेंदी पेपर आता है, 100 मार्क्स का आएगा, तो थोड़ा देख के करना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें हम देखेंगे हमारे पॉइंट्स पहले वाले कहाँ लाई कर रहे थे। पहले 1.7 और 1.8 था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर इसका मिड आया था 1.75। तो अब हमारा जो रूट निकलेगा वो निकलेगा 1.75 और 1.8 के बीच। नाउ न्यू रूट्स आर, ये लाइन लिखनी है आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारा ये। नाउ न्यू रूट्स आर 1.7 एंड 1.8। तो अब इनके बीच का जो हमें रूट निकालना है तो कैसे होगा, ये होगा मिड पॉइंट से। ठीक है, मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ऐड करेंगे 1.75 और 1.8 को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.775। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इटरेशन करेंगे, इटरेशन टू में हम क्या करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे 1.775। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारी रूट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तभी तो हम उसमें देख पाएंगे ना कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है और कौन सी वैल्यू इंटरचेंज होगी। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -0.1824, जो कि 0 से छोटी है। तो नेक्स्ट ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे तब जब तक कि आपकी रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डेसिमल्स तक क्या करेगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, वेरी करेगी। तो ऐसे ही हम रूट्स को दोबारा इस पे लाइन पे रखेंगे और देखेंगे हमारा मिड पॉइंट कहाँ आ रहा है, और नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी मिड पॉइंट की। तो ऐसे ही अब इसको ऐड करेंगे 1.775 को और 1.8 को, ये x3 हो जाएगा। x3 मतलब इटरेशन 3। ठीक है, अब इसको a प्लस बी ऐड करेंगे तो 1.775 प्लस 1.8/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1.7875। ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी जो हमें फंक्शन में रखनी है। फंक्शन में रखनी है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसका आएगा -0.07616। ये भी हमारी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली चेंज हो जाएगी। क्या था 1.775 1.8 और मिड वैल्यू हमारी क्या निकली है 1. नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे 1.7875 ये मिड निकला है हमारा। तो न्यू रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, न्यू रूट्स हो जाएंगे 1.7875 एंड 1.8। इनका इटरेशन 4 निकलेगी। अब इटरेशन 4 में क्या करेंगे, x4 इक्वल्स टू मिड निकालेंगे इन दोनों का, जो न्यू रूट्स निकले हुए हमारे 1.7875 प्लस 1.8, इसका मिड निकलेगा 1.79375। ये हमारा इसका मिड निकल गया। इसके बाद इसको फंक्शन की वैल्यू में रखेंगे हम, फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे हम। तो इसकी वैल्यू में हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में
आप कैलसी से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यह वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके इसको देखिएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी -0.00214, जो कि 0 से छोटी है। दोबारा इसको लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम। तो हमारा पहले क्या था, मिड पॉइंट 1.7875 और 1.8, और जो अब मिड वैल्यू निकली है वो नेगेटिव में निकली है 1.79375। जो इसकी जो साइंस है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू इंटरचेंज करनी है। अब फिफ्थ इटरेशन के लिए हमारे न्यू रूट्स क्या निकल गए, जिसको हमें मिड पॉइंट निकालना है, वो है 1.79375 प्लस 1.8। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1.796875। तो इस वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब हमारी वैल्यू जो कि है पॉजिटिव वैल्यू है 0.0048, 0 से बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको दोबारा हम लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो पहले वाले जो हमारे पॉइंट्स थे वो थे 1.79375 और 1.8। इसके बीच में मिड पॉइंट क्या थे, साइन डालेंगे हम। साइन पॉजिटिव में आया था 1.796875। तो अब रूट हमारे इन दोनों के बीच निकलेंगे, जो नए रूट्स हैं उनके बीच में हमारा मिड पॉइंट निकलेगा। फंक्शन की वैल्यू सी पे रखी जाएगी। तो अब होगा न्यू रूट्स हमारे क्या निकले हैं, 1.79375 एंड 1.796875। ये हमारे न्यू रूट्स निकले हैं जिस पे हम मिड पॉइंट निकालेंगे। अब इटरेशन 6 पे आ गए। इटरेशन 6 पे x6 मीन्स इटरेशन 6, और इसका निकालेंगे हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारा निकलेगा 1.79531। ये हमारा मिड पॉइंट है, जो कि हमें fx की वैल्यू में रखना है। fx की वैल्यू में रख के, इसलिए आपको कैलसी की ज़रूरत है। अब देखो पॉइंट्स कितने सारे आ गए, आप नहीं कर पाओगे ऐसे, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो, और मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो इसका आएगा हमारा -0.0087, जो कि 0 से छोटा है। फिर से उसको एक बार लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारी पहले वाली वैल्यूज़ थी जो, उनको रखेंगे, और बीच में जो हमारी नई वैल्यू आई है उसको रखेंगे, मिड वैल्यू को। मिड वैल्यू क्या है, 1.79531, जो कि नेगेटिव है। नाउ अब रूट्स किसके बीच में है, न्यू वैल्यूज़ के बीच में, जिनका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। और इसका मिड पॉइंट क्या है हमारा, 1.x7 का मिड पॉइंट निकालेंगे हम, जो हमारे नए रूट्स आए हैं उनको लेकर। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1.796093। इससे आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा इससे पहले जो मिड पॉइंट था उसकी 3 वैल्यू, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़, और इटरेशन 7 में पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ सेम है। तो हमें 3 डेसिमल्स तक ये निकालना था, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो अब हम इसको यहीं एंड कर देंगे। हैंस द एप्रोप्रिएट रूट्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आर, ये वैल्यू हम लिख देंगे 1.7960
9 मिस कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। आप होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।